जय माता दी। देखिए, कभी कभी हम लोग डर जाते हैं, माँ बाप भी डर जाते हैं कि अरे मेरी कुंडली में नीच के ग्रह बैठे हुए, अरे मेरे कुंडली में ग्रह अस्त है, राहु की दृष्टि है, राहु की दशा है, हम क्या करें। देखिए, हम जो कुछ पाते हैं वो हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध है, लेकिन हमारे हाथ में इस समय क्या है। ईश्वर ने हमें 24 घंटे दिए कर्म करने के लिए, जिसमें भौतिक कर्म भी है और आध्यात्मिक कर्म भी है, लेकिन हम लोग बैलेंस नहीं बनाते। यहाँ दिक्कत है। अगर बैलेंस बनाया जाए तो कैसे भी कर्म और उनका उपाय संभव है। अब एक कुंडली हमारे सामने है। ये 5/11/1999 को बालक का जन्म हुआ है। 12:35 PM दोपहर के। जन्म स्थान दिल्ली है। इनके पिताजी पूछते हैं कि मेरे बच्चे की कुंडली में 3 ग्रह नीच के हैं, कैसा रहेगा। मैं आपको बता दूं, कोई चिंता वाली बात नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं है। हाँ, शनि की दशा में थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल मुझे कोई चिंता नज़र नहीं आती है। नॉट टू वरी, बिंदास हो जाए, निश्चिंत हो जाइए। ठीक है, बस कुछ उपाय कर लीजिए। वो उपाय इसलिए आवश्यक है क्योंकि शनि और सूर्य दोनों नीच के बैठे हैं। हालांकि एक दूसरे पर दृष्टि डाल करके वो एक दूसरे की पावर को कम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब राहु या केतु जब अंतर में आएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत बनेगा, खास करके शनि राहु के बीच में जब खेल होगा। तो अभी राहु की दशा चल रही है। राहु की दशा 2030 तक है। राहु के बाद बृहस्पति आएंगे, उसके बाद शनि आएंगे 2046 के आसपास। उसको काफ़ी समय है। दूसरी बात, अंतर्दशा राहु में बुध की चल रही है। तो अब समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में क्या उपाय करने चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहली बात, नॉट टू वरी, लड़का आगे जाएगा। हाँ, थोड़ी सी स्ट्रगल है क्योंकि वो बंदा थोड़ा मेहनत करके उसको आगे आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो कंडीशन दिख रही है, लेकिन हाँ, उसको रोक नहीं पाएगा कोई, इसमें भी कोई शक नहीं है। ठीक है, बाधाएं हैं, भाग्य में उतार चढ़ाव अवश्य रहेंगे। तो राहु का मंत्र जाप आप बच्चे को संध्या काल के बाद करना है। ओम राम राहवे नमः। बुद्ध का मंत्र जाप सुबह करना है। ओम बुम बुद्धाय नमः। महामृत्युंजय मंत्र जाप डेली करना है, क्योंकि राहु की दशा है, शनि सूर्य नीच के बैठे हैं, इसलिए महामृत्युंजय मंत्र जाप अति आवश्यक है। महामृत्युंजय मंत्र आपको पता ही है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिबंधना मृत्युमुक्षी मामतात। इस मंत्र की एक माला कम से कम रोज करनी है सुबह। तो सुबह बुद्ध का मंत्र जाप करना है, ओम बुम बुद्धाय नमः, और महामृत्युंजय मंत्र, और शाम को राहु मंत्र। देखिए, सुबह 5-10 मिनट का मंत्र जाप कोई मुश्किल काम नहीं होगा। माला यूज़ करनी है रुद्राक्ष की। शिव पूजा करेगा, शिव मंदिर आपके आसपास है, डेली बच्चे को बोले जाए, ये उसके लिए शुभ होगा। और 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करे, लेकिन कंडीशन अप्लाइड, अगर बच्चा नॉनवेज ना खाता हो तो प्योर वेज डाइट पे ही चलेगा। राजयोग की बात करें तो बृहस्पति और मंगल, इस कुंडली में देखिए, बृहस्पति और मंगल ये यहाँ पे राशि परिवर्तन करते हैं। तो इस बालक के जीवन में सुख कहाँ होगा? विदेश। विदेश योग इसको पूरा प्रबल दिखता है, लेकिन लग्नेश नीच का होके बैठा है, जो कि सुख में कमी ला रहा है। यही एक बाधा है। इसीलिए मैं महामृत्युंजय मंत्र बोल रहा हूँ कि जीवन में सुख को जो रोक रहा है, उस सुख को भी कोई रुकावट ना पड़े, इसलिए महामृत्युंजय मंत्र में कह रहा हूँ। अच्छा, रुद्राक्षी माला ओरिजिनल ही यूज़ कीजिए, क्योंकि मार्केट में सिंथेटिक रुद्राक्षी माला मिलती है। क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार लोग डुप्लीकेट माला से भी जाप कर रहे हैं, और मैंने फिर ये महसूस किया। तो आप लोग अपने आसपास किसी रिलायबल दुकान से रुद्राक्षी माला ओरिजिनल ले, या किसी अच्छे तीर्थ स्थल से। हालांकि वहाँ भी आजकल लोग फ्रॉड करने लगे हैं, चाइना मेड रुद्राक्ष की मालाएँ आने लगी, इस बात का ध्यान रखें। या फिर लैब टेस्टेड रुद्राक्ष की माला ही खरीदें। एक लिंक मैं इस वीडियो के नीचे ही डाल दे रहा हूँ कि लैब टेस्टेड रुद्राक्ष की माला कहाँ से कैसे लेनी है। अगर आप वहाँ से लो, वहाँ से ले लो, आपके आसपास मिले आप वहाँ से ले लो, इट्स अप टू यू, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें मुझे कोई रत्न सुझाव नहीं देना है, कोई रत्न की आवश्यकता नज़र नहीं आती है। भले यहाँ पे 3 ग्रह नीच के हैं, रत्न नहीं पहनना है, लेकिन हाँ, महामृत्युंजय मंत्र जाप अति आवश्यक है इस बालक के भविष्य के लिए, क्योंकि लग्नेश नीच के बैठे हैं, वो जीवन में सुख को रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो पीड़ित है। जब लग्नेश पीड़ित हो तो यहाँ पे उपाय आवश्यक हो जाता है, और उस पर महामृत्युंजय मंत्र या गायत्री मंत्र से बेहतर उपाय हो ही नहीं सकता, आप यकीन मानिए। ठीक है, अगर बालक महामृत्युंजय मंत्र का जाप नहीं कर सकता है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर ले, लेकिन ध्यान रहे, महामृत्युंजय मंत्र का 1 माला और ओम नमः शिवाय मंत्र की 3 माला, ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो अगर समझो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है तो कम से कम 3 माला एक टाइम में अवश्य करे डेली। ठीक है, अन्य कुछ प्रश्न होंगे आप पूछ लेना, भविष्य इसका उज्जवल है। अब जॉब रिलेटेड कहे तो देखिए, दशमेश भी नीच के बैठे और 10वें भाव में सूर्य भी नीच के बैठे हुए हैं।
और उन पे नीच के शनि की दृष्टि भी है। तो ये थोड़ा सा विचित्र कहानी बनती है। या तो ये एक बहुत बड़े राजयोग का कारक बनेगा, ठीक है, या तो बाधक बनेगा। लेकिन मुझे यहाँ पे राजयोग का कारक नज़र आता है, क्योंकि वो बैठे बुध में, बुध लाभेश में बैठे हुए। अगर आप कंडीशन देखें तो षष्ठेश सूर्य नीच के होकर के 10वें भाव में बैठे हुए हैं, दशमेश शुक्र नीच के होकर के भाग्य भाव में बैठे हैं, और भागेश बुध लाभ भाव में बैठे हुए, लाभेश मंगल कहाँ बैठे, द्वादश भाव में, और द्वादशेश गुरु राशि परिवर्तन किससे कर सकता है, सुख के भाव में। तो मतलब एक लंबी चेन फॉर्म हो रही है। तो अगर भाग्य को उज्जवल करना है इनको, तो इनको महामृत्युंजय जाप करना ही पड़ेगा, ठीक है। और विशेष कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चंद्र नीच के शुक्र के साथ बैठा है। शुक्र की डिग्री यहाँ पे अगर मैं देखूँ 2 डिग्री है, और चंद्र की डिग्री है 16, तो फिर भी ठीक ठाक अंतर है, इसलिए मुझे उतनी विशेष दिक्कत नज़र नहीं आती है। और देश योग तो दिख रहा है, और वहीं पे उसको सफलता भी मिलेगी। अच्छा, राहु इनका बैठा हुआ है, कुंडली को अगर ध्यान से देखूँ मैं, राहु कुंडली में बैठा हुआ है 7वें भाव में। तो कहीं ना कहीं लड़के के दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में, मतलब काइंड ऑफ थिंग, देखिए इसको आप लोग अदरवाइज मत लेना, क्योंकि आजकल का माहौल है। लेकिन जब भी राहु 7वें भाव में बैठता है तो व्यक्ति के मन को भटकाता है, खास करके दाम्पत्य सुख को लेकर के, या किसी लड़की को लेकर के इस तरह की प्रेरणाएँ चीज़ें उत्पन्न करता है। लेकिन राहु का संबंध ना तो लगन से है, ना तो लग्नेश से है। ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर राहु का संबंध लग्नेश या चंद्र से हो जाए या शुक्र से हो जाए, तब फिर वो लव मैरिज के चांसेस प्रबल कर देता है, ठीक है। तो इन दशाओं में तो अभी ऐसा कुछ नजर की राहु की दशा चल रही है, तो मन में इसके काफ़ी चलता होगा, विवाह के योग भी बनते होंगे, और विवाह हो भी जाएगा अगर विवाह नहीं हुआ होगा तो, ठीक है। क्योंकि मैंने विवाह की दृष्टि से कुंडली नहीं देखी, ना मैंने नवमास देखा है, मैंने सिर्फ इसी दृष्टि से देखा है कि 3 ग्रह नीच के हैं, तो क्या भविष्य में कोई वैसी परेशानियाँ बनती या नहीं बनती। हाँ, राहु की दृष्टि से बुध पे चल रही है, तो इस समय राहु कारक बना हुआ है, तो कुछ हद तक अगर जो भी परेशानी अगर लाइफ में आती होगी तो राहु की वजह से है। तो इसलिए महामृत्युंजय मंत्र जाप करेंगे, राहु का मंत्र जाप करेंगे, शिव पूजा करेंगे, इससे लगभग ये बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। और कुछ भी अन्य प्रश्न होंगे आप नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। जय माता दी।